नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 8 रहेगा। क्लियर? जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेगेशन ऑफ कंपाउंड। तो ये नेगेशन ऑफ कंपाउंड क्या होता है? जैसे कि हमने इसके पहले क्लास 1 और क्लास 2 में देखी, कंजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है और बायो कंडीशनल क्या होता है। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन मतलब कंजंक्शन था, उसका हमें नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो, तो ये अपना क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन को जब भी हम नेगेशन लगाएंगे तो ये जो एंड था तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा, और बाकी के जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव बन जाएंगे। ठीक है। वैसा ये डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में हम क्या करेंगे, नेगेशन लगाएंगे पी और क्यू के ऊपर। जैसे ये नेगेशन ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, जो और था वो एंड बन जाएगा डिसजंक्शन के लिए। फिर आता है अपना इम्प्लीकेशन का, अगर नेगेशन निकाले तो क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू है। अगर जब हम नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे मतलब नेगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, जो अपना इम्प्लाइज था वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है। और जो नेगेशन है वो सेकंड वाले स्टेटमेंट के ऊपर लगेगा। क्लियर? समझ में आया? वैसे बायो कंडीशनल में क्या होता है, बायो कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले पी, ये जो कन्वर्ट होगा ये पी एंड क्यू में होगा, और जो नेगेशन लगेगा वो क्यू के ऊपर लगेगा, और बीच में आर आएगा, और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी लगेगा। तो ये अपने फॉर्मूलेज है, ऐसा समझो। ठीक है। और ये जो रूल्स है ये आपको याद रखने हैं नेगेशन निकालने के लिए। क्लियर? ओके। तो कुछ नहीं हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है देखो, एक बार यहाँ पे जैसे ही नेगेशन लगाएंगे तो ये जो सिंबल है ये एंड का और हो जाएगा। ये यहाँ पे एंड है, सॉरी यहाँ पे और है तो ये एंड हो जाएगा। जहाँ इम्प्लाइज है वहाँ पे ये एंड हो जाएगा, और जो नेगेशन लगेगा वो क्यू के ऊपर लगेगा। ठीक है। और बायो कंडीशनल में क्या होगा कि पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है, और यहाँ पे और है, मतलब सबसे पहले क्यू के ऊपर लगाएंगे और सेकंड में पी के ऊपर लगाएंगे। क्लियर? तो ऐसे आपको ये रूल्स याद रखने हैं। क्लियर? और जो डी, उसके बाद एक नोट याद रखने का कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब जो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन है और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ में आते हैं। तो उसी को हम डी मॉर्गन्स लॉ कहेंगे। क्लियर? समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? तो ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है अपना इम्प्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। जैसे कि P इम्प्लाइज क्यू है, P इम्प्लाइज क्यू है, तो अगर हमें बोला कि इसका कॉन्वर्स निकाल लो, तो कॉन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करने का, जो क्यू वाला स्टेटमेंट है, मतलब ये P इम्प्लाइज क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज P हो जाएगा। समझ में आया? फिर सेकंड निकाल लेंगे, तो सेकंड में क्या होगा, हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ नेगेशन लगा दो, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, बस हो गया। फिर थर्ड, हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए, तो क्या करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए, जो ये इन्वर्स निकाले इसी को रिवर्स कर दो, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू आगे लेके आओ और ये जो नेगेशन ऑफ पी है इसे पीछे लेके जाओ। तो यही अपना कॉन्सेप्ट होता है कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। समझ में आया सबको? और ये इम्प्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखे, पी इसका क्या होता है, कॉन्वर्स, इनवर्स क्या होता है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। इट इज क्लियर? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल है कुछ जो कि हमें सॉल्व करने। क्लियर? बहुत आसान है, आपको अच्छे से ध्यान देकर करना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया है 3+3 इज लेस देन 5। इसी को कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट वाला। ठीक है। तो लेट, पहला जो स्टेटमेंट है उसी को हम पी लेंगे, 3+3 होता है लेस देन 5, इसी को हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिया। फिर लेंगे हम क्यू, 5+5 इक्वल टू 9। क्लियर? तो अपना जो स्टेटमेंट बनाओ क्या बनेगा देखो, और है तो सो गिवन स्टेटमेंट क्या बना, गिवन स्टेटमेंट इज और है, मतलब
पी और क्यू। समझ में आया। एंड इसका जब हम नेगेशन निकालेंगे, देयरफॉर नेगेशन क्या होगा, नेगेशन इज नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो आपको पता है क्या होता है नेगेशन, एक मिनट इसको ऐसा लिखेंगे यार, ये ब्रैकेट अंदर नहीं बाहर, जैसे ही नेगेशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, और है तो क्या हो जाएगा एंड। समझ में आया यहाँ तक सबको, बढ़िया क्लियर। अब वैसे इसी को चेंज कर दो, ये 3+3 क्या था, लेस देन 5 था, तो ये क्या हो जाएगा, द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऑफ गिवन स्टेटमेंट जो लेस देन है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, 3+3 ग्रेटर देन 5, और जो इक्वल टू है उसे डज नॉट इक्वल टू कर दो, और जो और है तो और को भी चेंज कर दो एंड में, एंड डज 5+5 डज नॉट इक्वल टू 9। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सेकंड भी ऐसे ही करना है आपको, बढ़िया। सेकंड का स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखो ये 7 ग्रेटर देन 3 है, तो इसका जो स्टेटमेंट बनेगा, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट कैसा बनेगा बताओ, 7 ऐसा बनेगा, बढ़िया। और ये एंड है तो ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और ये 4 लेस देन इक्वल टू 11, बस हो गया। ऐसा ही लिखना है आपको, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में करके बताया, ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे लिखते हो आप। सो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट लिखने का ऐसा, द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट 7 इज लेस देन इक्वल टू 3 और 4 लेस देन 11। क्लियर, समझ में आया। अब थर्ड क्या है, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको मैं करके बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। थर्ड वाला, लेट पी द नंबर इज ऑड लेना पड़ेगा, क्लियर। तो द नंबर इज ऑड, और फिर लेंगे हम क्यू, द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, इज परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, बढ़िया, ओके। फिर इसको राइट कैसे करेंगे, देखो तो अपना जो स्टेटमेंट है बच्चों निगेटिव है, इसी को कैसे लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ऑलरेडी निगेटिव है, तो द नंबर इज नाइदर ऑड, मतलब नेगेशन ऑफ पी, और क्या आएगा, एंड। नाइदर नॉर, मतलब जब भी नाइदर नॉर की कंडीशन होती है तब हमें एंड ही लिखना होता है, और यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ क्यू। समझ में आया, बढ़िया, ओके। अब इसका नेगेशन कैसे निकालेंगे, देखो अरे यार नाइदर नॉर की जब भी कंडीशन हो तब हमें एंड का यूज करते, क्लियर, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। समझ में आया। इट्स नेगेशन, आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नाइदर नॉर ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या आया बच्चों, अपना नेगेशन आ गया, ठीक है। इट्स नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो जैसे आप, अब ये एंड वाला है, जैसे आप नेगेशन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो नेगेशन ऑफ पी, ये क्या है, एंड है तो ये और हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ क्यू ऐसा होगा। तो नेगेशन इंटू नेगेशन मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पी और क्यू। समझ में आया सबको, क्लियर।
क्रिस्टल क्लियर? ओके, बढ़िया, सही है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला देखो, क्या है फोर्थ वाला? द नंबर इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इफ एंड इफ की कंडीशन मतलब देखो, एक बार मैं बता देता हूँ। पी बायो कंडीशनल क्यू है, इसका नेगेशन कैसे निकालते हैं आपको पता है? कैसे निकालते इसका नेगेशन? मैंने अभी बताया था आपको। पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, बीच में और, फिर क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, इस टाइप से निकालते हैं। तो यही जो हमारा रूल है, इस क्वेश्चन के ऊपर हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे। फोर्थ वाला, तो पी ले लो, द नंबर इज इवन। लेट पी इक्वल टू द नंबर इज एन इवन नंबर। फिर क्यू ले लो, द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। बढ़िया, इट इज क्लियर? समझ में आया? अब इसी का स्टेटमेंट बनाओ, क्योंकि ये बायो कंडीशनल का है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या बनेगा? पी बायो कंडीशनल क्यू। ठीक है, अभी इसका नेगेशन निकालो, इट्स नेगेशन। कैसे निकालते हैं बताओ? वो जो मैंने बताया, ये वाला, ये इम्प्लाई करो। सबसे पहले पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, बीच में और, फिर क्यू एंड नेगेशन, ओके एक मिनट, एंड नेगेशन ऑफ पी, यही था। बढ़िया। अब जैसे ये आया वैसे उस स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? नेगेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले पहले स्टेटमेंट देखो, इसी में से इसी का यूज करके हम स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो, द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, लास्ट लाइन, द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, पी क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। पी क्या है? पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे? अ नंबर इज एन इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले ये जो है अपना, ये स्टेटमेंट है। अब इसी को देख के हमें इसी के जैसा स्टेटमेंट लिखना है। तो सबसे पहले पी क्या है? पॉजिटिव, तो लिखो द नंबर इज इवन। क्लियर? बीच में क्या है? इवन, बीच में एंड वाला है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बट। क्या लिखेंगे बच्चों? हम बट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बट। क्लियर? बट का यूज करेंगे, बट नॉट डिविजिबल बाई बाई 2। बट और एंड के लिए ये एक ही, ये जो अपना सिंबल होता है ये यूज करते हैं। बीच में क्या है? और। अब
क्यू स्टेटमेंट को पॉजिटिव दिखाना है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 बट नॉट इवन। तो इसी के जैसा हमें इसी को लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा, क्लियर, ओके। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे एक मार्क्स के लिए अगर पूछते हैं क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है डिटेल में, आपको इसको बुक में क्या करना है, लिखना है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, सभी के सभी जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको नेगेशन में लिखना है तो कैसे लिखोगे, सम नेचुरल नंबर आर नॉट रैशनल, सम नेचुरल नंबर इज नॉट रैशनल, ऐसा लिखने का। क्लियर, समझ में आया। सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 आर 16 ईयर ओल्ड, तो इसी को कैसे लिखेंगे, नो स्टूडेंट। आपको जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसे नेगेटिव करना मतलब ही नेगेशन हो गया। सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 16 ईयर ओल्ड। समझ में आया, बढ़िया, ओके। अब थर्ड वाला, थर्ड को कैसे लिखेंगे, जहाँ पे ये क्या है अपना देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, तो इसी को हम फॉर ऑल करेंगे, n बिलोंग्स टू n सच दैट, और लास्ट का सिंबल क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, n+8 ग्रेटर देन 11 था तो यहाँ पे लेस देन 11 करेंगे। क्लियर, समझा, ओके। अब फोर्थ वाला, यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल है तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट कर लो, x बिलोंग्स टू n, 2x प्लस 11 इज ऑड है तो इज नॉट ऑड बोल लो। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपके राइट द नेगेशन पूरे के पूरे। क्लियर बच्चों, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखे। अब है राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल का लास्ट पोर्शन है, बहुत ईजी है। आपको कॉन्वर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोले थे कि जैसे कि देखो, इफ देन मतलब ये जैसा P है, ये इम्प्लाइज Q है। अगर हमें इसका क्या निकालना है, कन्वर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, Q इम्प्लाइज P कर देंगे। क्लियर, जब इसका इनवर्स निकालना है हमें तो नेगेशन लगा देंगे, दोनों के ऊपर। और जब हमें इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है तो जो इनवर्स है उसको रिवर्स कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट था, हमने बताया था आपको। क्लियर, वही कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज करना है। समझ में आया, ओके। तो देखो कैसे करेंगे फर्स्ट वाला सॉल्व। देखो, लेट P क्या है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पे लिखो अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल।
क्यू में लिख दो क्या है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस यही है, बढ़िया, सही है। अब कैसे लिखोगे देखो, गिवन स्टेटमेंट, कैसे लिखोगे देखो, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट्स कंटिन्यूअस, मतलब इम्प्लाइज में, तो ये क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आया? जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वही हमने लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। अब इसका कॉन्वर्स निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, कॉन्वर्स। तो इसका इट्स कॉन्वर्स कैसे निकालेंगे, ईच क्या होता है, क्यू इम्प्लाइज पी। क्लियर, समझ में आया? तो स्टेटमेंट को वैसा चेंज कर दो, सबसे पहले क्यू वाला लाओ, मतलब कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले ये जो था सेकंड स्टेटमेंट, इसको फर्स्ट में लाओ। तो कैसे लिखोगे देखो, इफ अ फंक्शन continuous then it is डिफरेंशिएबल। हो गया, समझ में आया सबको? क्लियर। अब निकालेंगे इसका इनवर्स। क्या निकालना है, इनवर्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, यही होता है। तो कुछ नहीं करने का, इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, हो गया। लिखते आएगा ऐसा, बढ़िया। कैसे लिखेंगे देखो, इफ अ फंक्शन, नॉट लगा दो, नॉट डिफरेंशिएबल then it is not continuous, ऐसा लिखना है आपको। क्लियर। अब थर्ड आता है आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसी को कैसे लिखोगे, सिर्फ ये जो था सेकंड वाला इसको रिवर्स कर दो, मतलब जो नॉट कॉन्टिन्यूस था उसको स्टार्टिंग में लाओ, मतलब इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी को आपको ऐसा लिखना है, बस हो गया। ठीक है, बढ़िया। वैसे आपको सेकंड वाला करना है, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल। बढ़िया। तो कैसे करोगे देखो, इफ इट इज रेन्स, सोचो, थोड़ा सोचो। तो ये जो होगा मैं यहाँ पे बताता हूँ, इफ इट इज रेन, ये हो जाएगा P, मैच विल बी कैंसल, ये हो जाएगा आपका Q, द मैच गेट कैंसल, Q हो जाएगा। तो आपको इसका कॉन्वर्स कैसे निकालोगे, इफ द मैच गेट कैंसल देन इट्स रेन, बढ़िया। फिर इसका इनवर्स निकालो, फिर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालो। ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर, समझा सबको? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने मैं आपको इसको डिस्कस करके बताता हूँ, बाकी का आपको करना है। जैसा यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन दिए हैं वैसे आपको सॉल्व करने हैं। देखो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x -8 = 1।
तो x की ऐसी एक वैल्यू चाहिए अपने सेट में जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। कौन से? ये वाले, फर्स्ट वाले। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा के देता हूँ। तो क्या है फर्स्ट वाला? देखो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जहाँ पे 1 आएगा? तो इसको सॉल्व करो, मतलब x इक्वल टू 1 प्लस 8, तो x इक्वल टू 9। तो क्या x इक्वल टू 9 आपके सेट में है? ये में तो है, मतलब x इक्वल टू 9 इट्स बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो हमें जब भी देयर एग्जिस्ट करे तो हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि कम से कम एक ऐसा उस सेट में होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए, एक रहेगा तो भी चलेगा देयर एग्जिस्ट के लिए। तो है x इक्वल टू 9, इसका मतलब इसकी जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी बच्चों क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। क्लियर? तो ये ट्रू आ जाएगा। अब सेकंड क्या है? देखो सेकंड वाला, फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू ये वाली कंडीशन है, और हमें पता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज ए इवन नंबर। इसका मीनिंग ये है कि अगर जो हमारे सेट के अंदर जितने भी वैल्यू है, अगर हम इस कंडीशन में उसको फिलअप करते हैं तो जो आने वाला आउटपुट होगा वो इवन नंबर ही होगा। तो जैसे हम देखो x इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो इस इक्वेशन में पुटो तो 3 का स्क्वायर हो गया, एक मिनट, 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्या बनेगा? ये 9 प्लस 3 12। तो ये आ गया अपना इवन। बढ़िया। फिर देखो x इक्वल टू 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 करो तो ये आएगा 30। तो ऐसे सारे वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, मतलब ये भी आपका ट्रू आ जाएगा। क्लियर? समझा सभी को? सही है, ओके। अब ये देखो थर्ड वाली कंडीशन। थर्ड वाली कंडीशन क्या है? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a सच दैट जो एक्स स्क्वेयर है ये लेस देन 0 है। तो अगर हम किसी भी नंबर ले यहाँ से 3 का अगर स्क्वायर निकालें तो x की वैल्यू जब भी हम 3 लेंगे और x का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। क्या 9 लेस देन 0 है? तो नहीं है। कंडीशन ही क्या हो गई अपनी? रॉन्ग हो गई, मतलब फॉल्स हो गई। तो ऐसे आप यहाँ पे 5 पुटो, 7 पुटो, 9 या 11 या 12 कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर क्या नहीं आने वाला है? 0 से छोटा नहीं आने वाला है, मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला देखो, x बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल, x इज एन इवन नंबर। क्या सारे के सारे इवन नंबर है? तो नहीं है, सारे के सारे थोड़ी नहीं इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये 5 भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बढ़िया, क्लियर? समझा? ओके। अब फिफ्थ वाली कंडीशन देखो, देयर एग्जिस्ट, मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो यह है अपना 3x प्लस 8 14। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है? एक भी वैल्यू मिलेगी तो भी चलेगा, हमें मिनिमम एक तो चाहिए। तो अगर 3 रखे तो 3 का 9 प्लस 8, ये नहीं चलेगा, तो बड़ा ले लो 12 ही ले लो डायरेक्ट, क्योंकि वो बड़ा है सबसे। तो x इक्वल टू 12 लेंगे तो ये क्या बनेगा? 3 इंटू 12 प्लस 8 इक्वल टू 14। तो ये क्या बनेगा? 12 3 का कितना होता है? 36, और 36 प्लस 8 होता है अपना 44। तो ये क्या है? ग्रेटर देन 40 है। तो एक इसके लिए कंडीशन हमारे पास एक है जो कि फुलफिल करेगी।
तो ये भी ट्रू आ जाएगा। बढ़िया। अब लास्ट वाला है 6 नंबर का। क्या है देखो, x बिलोंग्स टू a, 2x प्लस 9 लेस देन 14। एक कंडीशन क्या फुलफिल कर रही है देखो, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, एक एक को चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले किसी को चेक करेंगे, x इक्वल टू 3 ले लो, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा ये, प्लस 9 कितना आएगा, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 कितना होगा, 15। 50। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड में क्या लाएंगे, अब ये तो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि 14 से ग्रेटर देन ही आएगा, निकालोगे तो भी। ठीक है, जैसे कि x इक्वल टू आप 5 लेते हो, x इक्वल टू 5 लेते हो, तो ये 2 इंटू 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10, और ये हो जाएगा आपका 19। तो आप जैसे जैसे 5 7 9, तो आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज ही होगी, मतलब 40 से ज़्यादा ही आएगी, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके जो सॉल्यूशन है यहाँ पे हमने दिए हैं, देखो बढ़िया, ये आपको बुक्स में अच्छे से लिखने हैं, इस टाइप से पूरे डिटेल में दिए हैं। क्लियर, समझा? ओके, तो बच्चों यहाँ पर ही रुकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के जो बचे प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।